काला धुआं और वो आग की ऊंची लपटें जो पूरी तरह से इस विमान को निगल गया। और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो एक पूरी जांच कमेटी बैठती है, ये पता लगाने की कोशिश करती है कि किस तरह का टेक्निकल फेलियर या फॉल्ट था जिस वजह से ये हादसा हुआ। और ये जो विमान हैं ये छोटे विमान होते हैं, उन्हें लगभग 2 की संख्या में पायलट्स उड़ाते हैं, 2 पायलट्स इन विमानों में मौजूद रहते हैं। और अब वो ब्लैक बॉक्स रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये क्रैश साइट की आप तस्वीरें देखिए, विमान का पीछे का हिस्सा, वो पीछे की टेल आपको दिख रही है, साइड का विंग भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक साइड का बड़ा हिस्सा यहाँ पर है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी साइड का विंग है, विमान की बॉडी है, कॉकपिट है, जो नोज है, वो पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई है। इसके अलावा रेस्क्यू टीमें आपको मौके पर दिख रही होंगी। उस कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब सुबह सुबह ये खबर आई कि एक दुखद विमान हादसा हुआ है। उसके बाद रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंची। अब ये अजीत पवार गुट के मंत्री को आप देख रहे हैं, रो कर उनका बुरा हाल है जब से उन्हें ये खबर लगी कि इस विमान हादसे में अजीत पवार की दर्दनाक मौत हो गई है। तो उसके बाद देखिए मीडिया के सामने आए और नम आंखों से रोते हुए इस दुख की घड़ी में वो बता रहे थे ये जो हादसा हुआ ये कितना दुखद और कितनी बड़ी क्षति है। एक और तस्वीर, जब से परिवार वालों को ये खबर मिली है कि अजीत पवार अब उनके बीच नहीं हैं, इस विमान हादसे में उनकी मौत हो गई है, तब से हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई अपने इन आंसुओं को रोक नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फ़ोन पर बात की। गृहमंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस से फ़ोन पर बात की और इस दुखद हादसे की जानकारी उन्होंने ली। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी है और लिखा है कि अजीत पवार आम लोगों के नेता थे, जनता के नेता थे और ग्रास लेवल पर जो संगठन के रूप में जो उनकी पकड़ थी वो बहुत मजबूत थी। कार्यकर्ताओं से उनका सीधा जुड़ाव था, सीधा कनेक्ट था और उनका जो कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार था उसके लिए वो जाने जाते थे और अपने परिश्रम के लिए वो जाने जाते थे। और उसी परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार की वजह से महाराष्ट्र की जनता उन्हें इतना प्रेम करती थी और हमेशा उन्होंने फ्रंट फुट पर आगे आकर महाराष्ट्र के लोगों को का ख्याल रखा, उनकी सेवा की। और ऐसे में उनका चला जाना ये एक बड़ी क्षति है और बहुत दुखद पल है और एक तरह से शौक भी है। जिस तरह से उनके निधन की ये खबर सामने आई है, पूरे परिवार के प्रति उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है।